कहाँ से लिया आचार्य जी बताइए। निर्णायक मंडल को करोगे? अध्यक्ष जी और निर्णायक मंडल से निवेदन करूंगा एक नियम पढ़ देता हूँ। अध्यक्ष जी और निर्णायक मंडल सम्मानित सदस्यों से इसमें 10वें नंबर पर स्पष्ट लिखा है बहुत बढ़िया पक्ष प्रतिपक्ष। मैं पढ़ देता हूँ। ये 10वां नियम है, ध्यान दीजिए इस पर। पक्ष प्रतिपक्ष अपने साथ अधिकतम 1 2 3 4 सहयोगी विद्वान रखने की स्वीकृति होगी जो केवल सहयोग करेंगे और प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण तो प्रस्तुत कर सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। बता सकते हैं, ये भी अच्छा है। 3 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, जो उत्तर नहीं आता तो निगरान में चले जाएंगे। 3 बार बोलिए, बोलिए निगरान स्थान राकेश जी खड़े होइए। एक सेकंड भाई, महेंद्र आ रहे हैं, पैसे के क्यों कर रहे हैं? नियम छोड़ दो, साथ रात का नियम है। नहीं वो ठीक है आपकी बात जो, लेकिन नियम है व्यवस्था को पढ़ने में समय देंगे, कोई बात नहीं। जिनको अन्न आदि नहीं मिलते, भूखे मरते, उसको वहाँ स्वामी जी ने पकड़ा उठाया, उसको वहाँ मैंने बाकायदा ये लिख करके दिया था कि हमारे वक्ता जो होंगे वो आचार्य रविंद्र जी होंगे, और इन्होंने फिर उसको संशोधन करके लिखा, हमें लिखा, वो मेरे पास भी मौजूद है कि ठीक है रविंद्र जी बोलेंगे। अब रविंद्र जी को मना किया जा रहा है बोलने के लिए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये काम हम दोनों का छिड़ा हुआ है। जो बात चली, चर्चा चली, हम दोनों ने ही शुरू किया हुआ है इसको। तो खैर यहाँ पर जो सत्यार प्रकाश में अकाल मृत्यु, तो अन्न पैदा ना होने से मरने की बात है, तो अन्न पैदा हो या ना हो उसका मुझे आपकी भाषा पर मुझे आक्षेप है। आपने ये कह दिया कि ये बात गलत है कि उनको नहीं बोलने दिया जा रहा। हाँ। इसका मतलब क्या है कि आप निर्णायक मंच पर भी आस्था नहीं रखते हो, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। मैं आपसे एक सेकंड मैं आपसे आपकी सहायता के लिए पूछ रहा हूँ, चलो मैं सहायता कर रहा हूँ। आयुर्वेद में 101 प्रकार की मृत्यु लिखी है, जिनमें एक मृत्यु केवल स्वाभाविक है और 100 अकाल मृत्यु है। आप बता दीजिए, उस पर जरा स्पष्ट कर दो सबके सामने। मैं वही बोल रहा हूँ। बताओ जरा, आयुर्वेद में है ऐसा नहीं है? बता दो। अकाल शब्द ऋषि ने लिखा है, मेरा समय का भी ध्यान है, मेरा समय का भी ध्यान रखे। हाँ जी, हाँ जी। और 3 बार के भी ध्यान रखे। इसको विरोधाभास है। हाँ जी, इसमें विरोधाभास है नहीं, कोई नहीं जी, मैं स्पष्ट कर। 2 मिनट बता दिया। आप बोल दीजिए अपनी बात। मैं तो पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ। यह ऋषि अन्न पैदा ना हो, अन्न पैदा ना होने के कारण जो मरे उसके लिए बताया है। तो अन्न पैदा हो या ना हो उसके लिए कौन बोलेगा? निर्णय कौन देगा कि अन्न पैदा होगा या नहीं होगा? वो तो प्रकृति नियम के ऊपर निर्भर कर रहा है। एक बेंच अंदर ले जो कट छट करके जो हमारे हाथ में आता है, जो हम पाते हैं, उसी को ही एंड माना है। यानी जो स्थिति सामने उपस्थित हो गई उसी को हम मानते हैं। और आर्य समाजियों में तो ये प्रचलन भी है कि ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो। दयानंद को मानने में ईश्वर की कौन सी इच्छा है? मैंने चुनौती दिया अजमेर में, जिस समय मेरा सत्यार प्रकाश जीतने पर सम्मानित हो रहा था, उस समय विषांतर किया। तो खैर, 2 निगरान स्थान दिए। अरे अंतर नहीं है, विषय अंतर का। आप अपने विषय पर हैं। आप अपने विषय पर हैं। आप नहीं, आप अपने विषय पर हैं। मैं वही बोल रहा हूँ भाई। तुम तो गणित क्या करोगे, जो तो अपने आप पे होगा। हमने मैंने भी कहा बात रखें, बात करें। आपको क्या आपत्ति हो रही है? आपत्ति है, आपत्ति है, आपत्ति है, महेंद्र जी आपत्ति है। बैठिए आप। अगर वो भी बोल लगे तो उसमें भी आपत्ति, आप पे भी आपत्ति। आप महानिर्णायक मंडल हम बैठे हैं, आप लोगों ने विश्वास जताया हम लोगों के अंदर,
उसको लेकर के बैठे आप लोग विश्वास। माननीय डॉक्टर साहब, मैंने कोई आपत्ति अपने निर्णायक मंडल पर नहीं किया। जब हमें लिख करके दिया गया तो मैंने कहा मुझे सहर्ष स्वीकार। चलिए धन्यवाद, बिंदु पे आइए, बिंदु पे। तो मैंने ये बोला कि अकाल जो शब्द आ रहा है, यहाँ ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में यही लिखा है कि जो अन्न पैदा ना हो और उसमें जो मरे, तो अकाल अन्न पैदा ना होने पर काल प्रतिविदुपम अत्यंत अनिवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्था, वो तो सांख्य दर्शन के प्रथम सूत्र में ही बताया है। कहीं अतिवृष्टि अनावृष्टि वो अकाल है, जो अकाल पड़ जाए, वो अकाल पड़ जाए, ना कि अकाल मृत्यु हो। तो अकाल उसमें आएगा जो अन्न कहीं पैदा हुआ, कहीं नहीं हुआ, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, जो तीन दुख है मनुष्य मात्र के लिए, उस पर बात आई है। तो सांख्य दर्शन के रचयिता यहीं से अपने सांख्य दर्शन को शुरू किया है कि त्रिविध दुखम अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ जी। हाँ है। तो वो अकाल मृत्यु, उसी की अकाल मृत्यु कहाँ हुआ, तो अकाल पड़ने वाली बात आ रही जी। मैं पुनः पूछना चाहूंगा, क्या ये प्रसंग है इस समय? है? ये प्रसंग है इस समय जिस पर व्याख्या कर रहे हो? नहीं, प्रसंग नहीं है तो कहीं अतिवृष्टि अनावृष्टि होती है, यही तो प्रकृति का नियम है। अब ये आपका समय है, आप अपने समय को जाया कर रहे हैं। नहीं हो गया जी पूरा। चलिए ठीक है। वकील साहब ये निर्णय आप नहीं, आप नहीं बोलेंगे। आप नहीं कह सकते हो। ये पहले ही निवेदन कर चुका हूँ मैं आपसे। वकील साहब- आगे से कोई नहीं बोले। नहीं, वकील साहब कर रहे हैं बस। निवेदन करें। बढ़िया। ऐसे फिर व्यवस्था खराब हो जाएगी। मैं इस बिंदु पर स्पष्टता मुझे लगता है बहुत हो चुकी है, मुझे अपने ओर से नहीं कहना कुछ भी। निर्णायक मंडल अगर उचित समझते हैं तो एक मौका उनको इसको दे दिया जाए और उसके बाद इसको अंतिम रख दिया जाए। जी महेंद्र सिंह आर्य जी 3 मिनट को अपनी बात को कह एक अवसर दिया जाए। धन्यवाद जी। जो मुझे 3 मिनट, ये पंडित जी पूर्णता निग्रह स्थान में चले गए। निग्रह स्थान का मतलब होता है पराशुना, ये न्याय दर्शन का विधान है। वो अपनी प्रतिज्ञा पर जो उनको खंडित प्रमाण अपना एक नहीं दिया, और उसे वितंडा कहते हैं, न्याय की दर्शन में उसे वितंडा कहते हैं, जो अपना कोई पक्ष ना रखे और दूसरे के सिद्धांत का खंडन करे। इन्होंने इस शास्त्रार्थ में कोई भी अपना पक्ष उदाहरण प्रमाण नहीं दिया, अपना कोई प्रमाण नहीं दिया, ये वितंडा कहलाया जाता है। आप आगे चलो। हाँ, मैं आगे चलता हूँ। इन्होंने तो ये अपना पक्ष सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन पंडित जी के अनुमान भी रह जाएंगे। मैं इन्हें अवसर देता हूँ, यदि आप चाहें तो ये निकल। यहाँ ऋषि दयानंद ने अब आपको गिनती ये आप इजाजत लीजिए, आइए आचार्य आप आइए। पंडित जी बैठे। अब क्यों आगे बीच में? जब वो धर चुके थे मैंने कि पंडित जी का अनुमान रह जाएगा। अच्छा पंडित ठीक आ जाइए। पंडित जी रविंद्र आर्य जी, रविंद्र आर्य जी का अनुमान रह जाएगा। ये आपको नहीं, मंच की तरफ से भी अनुमति मिलती है। मैं चाहता हूँ पंडित जी की तरफ निर्णायक मंडल दे की देगा। तरफ से प्रस्ताव आया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्वीकार कर ले। तो लिहाजा आपको भी ये समय दिया जाता है, आप अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। वेद वेदांग में, सिद्धांतों में, दर्शनों में इस विषय में क्या लिखा है? आप खंडन करेंगे वेद के प्रमाण को, आपने अवैधिक शब्द कहा है। आप वेद का मैंने प्रमाण दिया है, वेद के प्रमाण को खंडित कीजिए। देखिए जी। हमारे रविंद्र जी को इसलिए अनुमति दी जा रही है ताकि श्रोताओं को स्पष्ट हो जाए। हो जाए। ये बात बहुत अच्छी है आज अल्लाह में नहीं था। और उनकी ओर से रखी गई है, तो इसका स्वागत भी किया जाता है। कोई बात कहीं इधर उधर रह ना जाए, स्पष्टता पूरी आ जाए। अगर बोलने का अवसर आपको ही दिया जाना है तो आपको ही दिया जाता है और आपको 5 मिनट दिए जाते हैं। आप रखें। माइक ले लो, माइक ले लो रविंद्र जी, ये रखा आप इस आपका धन्यवाद। वैसे तो जब नियम में मान लिया तो तोड़ने का मेरा मन नहीं था, लेकिन आपने आदेश किया नहीं चलिए कोई और हमारे प्रतिपक्ष महोदय ने ये व्यवस्था दी। इनका पक्ष है कि अकाल मृत्यु होती है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? अब विषय आ गया है, हाँ, और उसके लिए आपको नियुक्त किया गया था। आपको प्रमाण का खंडन करना है। वेद का प्रमाण आ चुका है, आप उसको किसके खंडित करेंगे और अपना क्या प्रमाण देंगे? बिना प्रमाण दिए उदाहरण नहीं दिए जाते, ये शास्त्रार्थ का नियम है। पहले आप अपने पक्ष में प्रमाण दीजिए। आपने मुझे इसलिए बड़े होने के लिए कहा था कि बीच में बोलेंगे आप। आप बोल रहे थे। मैं न्याय दर्शन पढ़ा है मैंने,
मैंने न्याय दर्शन पढ़ा है। और यदि कोई मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं फिर गुरु बोल रहा हूँ, जी 5 मिनट दिए और आप 5 मिनट खराब हो जाएंगे, 2 मिनट दीजिए और 5 मिनट के अंतर्गत बोलने दीजिए। आप बोलने नहीं देंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। आप बोलिए, सामने से संचालन नहीं आना चाहिए। राकेश जी आप मैं बोलिए। पुनः निवेदन कर रहा हूँ, मूलचंद जी नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, सामने से कोई नहीं आचार्य बोलेगा। जी नहीं बोलेंगे। ये सम्मानित मंच के घर में आए हैं, बैठा हुआ ये है। हम जब बैठे हैं, मैं पुनः कहूं कि उन शब्दों को जब आप लोगों ने एक आस्था एक विश्वास हमारे अंदर व्यक्त किया है, वो सब बने रहने दो ना। क्या हम मूर्ख बैठे इधर, क्या हम नहीं देख रहे क्या हो रहा है? हम आपको समय देते 5 मिनट, इसके बाद कोई भूमिका नहीं, सीधे प्रमाण दीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि तर्क और प्रमाण से अपनी बात को आपके समझ जरूर। इनकी शब्दावली में अकाल मृत्यु शब्द जो है, इन्होंने हमें वेद का एक प्रमाण दिया है। ये ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 91 मंत्र संख्या 6 और इसमें लिखा इस व्यवस्था से इन दोनों को जानकर हम लोग शीघ्र अकाल मृत्यु और अनायास मृत्यु न पाए। इन्होंने जो शीघ्र शब्द है उसको छोड़ दिया। अकाल मृत्यु को इन्होंने समझ लिया है जब कोई मनुष्य, जैसे कि अवस्था मानी जाती है और वेद के मंत्रों में जो हम कामना करते हैं, शतायु, हाँ शतायु का ही आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। तो इन्होंने ऐसा मान लिया कि हर मनुष्य की आयु 100 साल के लगभग हम कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इससे पहले या युवावस्था में, बाल्यकाल में यदि किसी बीमारी से, किसी दुर्घटना से कोई अपना शरीर छोड़ता है तो उसको समाज में अक्सर अकाल मृत्यु कह देते हैं। पर मुझे इस पर एक आक्षेप है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मृत्यु देने वाला कौन है? जो परमात्मा हमें मृत्यु रूपी व्यवस्था के द्वारा शरीर से छुड़ाता है, मोक्ष की मृत्यु जो शरीर से छुड़ा रहा है, क्या वो परमात्मा त्रिकालज्ञ है अथवा नहीं? उस परमात्मा को भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का ज्ञान है या नहीं? कोई व्यक्ति कब मरेगा ये परमात्मा को 2 मिनट पहले से पता होता है या उसको पहले से पता होता है इस व्यक्ति को कब मृत्यु होगी। ये आयु क्या है? क्या आप मृत्यु को भोग अपवर्ग की श्रेणी में नहीं रखते? जिस प्रकार कर्मों के अन्य फल कर्मानुसार प्राप्त होते हैं, क्या मृत्यु को आप कर्मानुसार प्राप्त होना नहीं स्वीकार करते? जिस परमात्मा ने जो कर्म फल का दाता है, जो समय आने पर सबके कर्म का न्यायोचित फल देने वाला है, जो त्रिकालज्ञ है, जिसको तीनों कालों का ज्ञान है, जिसको यहाँ तक पता है कि मैंने सृष्टि को आज इस क्षण से रचना आरंभ किया है और जब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मुझे प्रलय करनी है, जिसको इतने लंबे काल का बोध है, उसे एक साधारण मनुष्य की आयु का बोध नहीं होगा कि इसको कब मरना है। ये मेरा धन्यवाद। प्रमाण। धन्यवाद। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। प्रमाण कहाँ से बोल रहे हो? पुनः पूछूंगा। प्रमाण के लिए ये केवल आपकी अभिव्यक्ति है। 5 मिनट का समय दिया जाए, दीजिए। मैं प्रमाण खोज के आपको प्रस्तुत दीजिए। देखिए, जिस समय अधिवक्ता लोग बहस करते हैं तो साथ के साथ विधिक व्यवस्थाएं देते हैं ताकि जज इस बात से भी संतुष्ट होता चले कि इससे संबंधित विधि अमुक कानून की किताब में लिखी है या विधिक व्यवस्था हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की इस पर ये। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल ठीक है जो निर्णायक मंडल ने अपनी ओर से कही है। 1 मिनट बैठिए प्लीज, बैठिए। जिस समय बोला जाए उस समय विधिक व्यवस्था यानी कि आप अपना प्रमाण देते हुए बोले दोनों पक्ष। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो प्रमाण मिल जाए तो उसको रखें, क्योंकि ये विषय पर हम पूर्ण विराम लगा रहे हैं। ये बात लगभग निर्णायक मंडल समझ चुका है। प्रमाण के लिए अथर्ववेद पंचदशम कांडम
सूत्र संख्या 3 अथर्ववेद पंचदश 15वां कांड सूत्र संख्या 3 और मंत्र संख्या 4। मंत्र संख्या 4 अथर्ववेद 15वां कांड सूत्र संख्या 3 मंत्र संख्या 4। आप पढ़ दीजिए। चलो बोलो आप पढ़ दीजिए। मंत्र कहता तस्यां ग्रीष्मश्च वसंतश्च गोपादास वास्तां शरच्च वर्षाश्च गो। इसमें बसंत ऋतु और धाम उस के 2 और वर्षा ऋतु शरद ऋतु 2 पाए थे। अब इसका भावार्थ यहाँ पर लिखा है धाम आदि ऋतुएं अर्थात समस्त काल परमात्मा के वशीभूत हैं। किसकी व्याख्या है ये आपके यही अथर्ववेद है। अथर्ववेद 15वां कांड 30 सूक्त का 4वां मंत्र। ठीक है। मेरे पास उसका अगर नहीं मिले तो मेरे पास स्क्रीनशॉट है ना वो भी। अब मैं अध्यक्ष जी निर्णायक मंडल यदि इस विषय पर संतुष्ट हो गए हो तो इससे अगले विषय पर हम आते हैं। हाँ ठीक है। विनती जी मेरी विनती है हमारे रघुराज शास्त्री जी के बेटे नहीं प्लीज यदि निर्णायक मंडल नहीं प्लीज सुनिए मैं और कुछ कहना चाहता हूँ जी और कुछ कहना चाहता हूँ। कोई भी सभा में उपस्थित किसी के प्रश्न हो तो उन प्रश्नों का उत्तर देने में भी सक्षम हूँ यदि निर्णायक मंडल इजाजत दे। और एक बात कहता हूँ इस पक्ष में मेरे पास में इतने प्रमाण है जितने पंडित जी के सिर में बाल है और जिस ग्रंथ से जाए मैं उस ग्रंथ से प्रमाण दे सकता हूँ और ये कोई प्रमाण निवेदन कर चुका हूँ कि इस विषय को लेकर के निर्णायक मंडल अपनी मानसिकता बना चुके हैं जजमेंट अपना देंगे बाद में। तो मैं उससे स्वीकृति ये चाह रहा हूँ कि ये विषय यदि पूर्ण हो गया हो तो हम अगले बिंदु पर हो गया है आगे बढ़ाइए विषय पर आपका अवसर सुन लिया गया। मैंने एक विनती की थी एक विषय जब निर्णित हो जाए अगला विषय जब उठाया जाए क्योंकि माना कि सभा के पास में समय ना हो कोई परिस्थिति घिर जाए तो जो हो गया उसका निर्णय कर दे और अगले विषय को प्रस्तुत कर दे। नहीं ये पहले निर्णय हो चुका था तय हुआ था सभा शुरू होने से पहले मैंने कह दिया था कि अगला विषय नहीं उठाया जाएगा 6 घंटा तक वार्ता चलती रहे फिर कह दे अब समय नहीं है हम भी जा रहे हैं और तुम भी जा रहे हो। एक विषय अपना पूर्ण हो गया है उस पर निर्णय ले लीजिए। आचार्य जी नियम है कहीं? हाँ है मैंने कहा था आचार्य जी बैठे मैंने कहा था एक विषय पर निर्णय हो जाएगा अगला विषय जब उठाया जाएगा। अब नियम में नहीं है अब जो नियम है उस पर चला जाएगा उसी में चला जा रहा है इसीलिए आपका कहना ही मान्य नहीं होगा जो नियम बन गए उन पर चला जाएगा आप उन पर चलिए। क्या मैंने नहीं कहा था बस आप वो है प्रतिवादी आप बैठिए आप निर्णायक मंडल को निवेदन कीजिए आपका निर्णय। एक बात मैं यहाँ थोड़ा निवेदन करूंगा महेंद्र आर्य जी इस समय राजधानी सभा के अध्यक्ष नहीं है जहाँ पर उनकी केवल अकेले की चलती है मैं ऊपर बैठा हूँ इसलिए सब मेरी बात को मानिए। यहाँ पर आप एक पक्ष हैं और पक्ष के नाते आपने एक ज्यूरी बनाई है ज्यूरी का ये निर्णय आ चुका है कि अगला विषय ले जाएगा आपको सुना करके जाएंगे सभी ये ज्यूरी से मेरा निवेदन भी है कि चारों पर विषय पर एक साथ निर्णय दिया जाएगा। जहाँ पर किसी पक्ष के विपरीत यदि अभी एक निर्णय आ गया तो अनावश्यक एक मनोबल टूटेगा और यहाँ पर एक बैठा हुआ प्रभाव बनेगा आभामंडल बनेगा कि वो तो पक्ष गया बस जैसे क्रिकेट के मैदान में रन लेते हुए क्रिकेटर्स के खिलाफ बन जाता है माहौल ये टीम तो गई वो नहीं बनने देना। बहुत इसलिए जो है एक पक्ष एक बिंदु तय हो चुका है निर्णायक मंडल जो अपनी मानसिकता बना चुका हो अपना निर्णय बाद में सुनाएंगे। अगला विषय हम लेते हैं
वेद परायण दिन रात यज्ञ, एर्निस दिन रात यज्ञ। अब हम इस विषय पर आते हैं और इसके लिए भी हम पहला अवसर महेंद्रपाल आर्य जी को देते हैं। वो 5 मिनट में अपनी बात इस पर रखेंगे, उसके बाद उसका उत्तर आएगा। नहीं, मैं बोल देता हूँ। ऐसा है, मैं पहले भी बोल चुका था कि ये प्रस्ताव मेरे द्वारा दिया गया है भारतवासियों को, विशेषकर आर्य समाजियों को। अब प्रस्ताव दिया गया है एक जगह, वहां से नियम कानून जो कुछ भी बना है उसके ऊपर हम टिप्पणी करें तो ये शोभायमान नहीं है मेरे दृष्टि से। मैं ना कुछ लिखा ना कुछ बोला अब तक। रही बात कर्मकांड की, कर्मकांड में मैंने सवाल ये उठाया कि कर्मकांड में हम आर्यजन ऋषि दयानंद को ही फॉलो करते हैं और ऋषि दयानंद को फॉलो करने के कारण ऋषि दयानंद ने 2 पुस्तकें लिखी है कर्मकांड के लिए, वो भी मैं बता दिया हूँ, दर्शा दिया हूँ। और ये भी दर्शाया कि जब ऋषि दयानंद को हम फॉलो करते हैं तो ईश्वर प्रार्थना उपासना स्तुति के 8 मंत्र को हम बोलते हैं, 9 नहीं 10 नहीं। तो क्या वेद में अन्य कोई और मंत्र नहीं है इस वजन की कि हाँ उसको हम 10 करें? तो आज तक किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, इतने विद्वान आए 1875 से लेकर के अब तक। मैं तो आया हूँ जुमा 8 दिन समझिए, मैं 1983 में आया हूँ। तो जब मैं आकर के ये सारा देखा कि विद्वानों ने इस पर किसी ने भी कलम नहीं चलाई कि हाँ इसको 8 नहीं 10 कर देना चाहिए, नहीं किया। तो वो हम 8 के 8 बोलते हैं। तो ऋषि दयानंद ने आहुति देने के लिए भी कोई मंत्र का चयन किया है या नहीं किया है? जब आहुति देने के लिए कोई मंत्र का चयन किया है तो उसमें हम अपने मनमानी ढंग से क्यों लगाते? कहाँ लिखा है? पर बोले बिना चयन नहीं पड़ता इन लोगों का। तो मैं ये केवल इतना, मुझे मेरा आरोप ये है या आक्षेप ये है कि ऋषि दयानंद को हम फॉलो करेंगे तो हम अपने मन से क्यों मंत्र उसमें जोड़े? ये है मेरा कहना। धन्यवाद। महेंद्र आर्य जी से निवेदन करूंगा, वो अपने 5 मिनट में इसका जवाब देंगे। आदरणीय जो अभी प्रकरण आया उनको क्या देखें? आर्य कहलाने वालों को खुली चुनौती। जो लोग विश्व को आर्य बनाने का स्वप्न पाले हैं उन लोगों को शास्त्रार्थ के लिए मैंने खुली चुनौती को पहले दिया है। यही आएगा, सुनो इसमें दिशाएंगे जो तो खाए रहे, सुनिए आप सुनिए। इसमें यही उठाया गया, हवन कुंड को कुआं बताया गया। इन्हें आपत्ति क्या वो बताइए? हवन कुंड को कुआं बताया गया, इन्होंने कहा ऋषि जी ने दिया। ऋषि जी ने कहा अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञ, लगभग 21 यज्ञों का विधान स्वामी मीमांसक जी ने किया और 23 मंत्रों का 23 यज्ञों का विधान काश्यायन मुनि जी ने किया है। ये ग्रंथ है, लगभग 100 याग हैं और 7 प्रकार के सामयाग होते हैं। ऋषि जी ने भी अनेक यज्ञ दिए। यदि सब में एक मंत्र बोले जाते तो 16 संस्कार लिखने की क्या आवश्यकता थी? सब में अलग अलग मंत्रों का विधान किया गया और ये अलग विषय जाएगा जब आएगा कहीं क्या आया है, वेद का क्या है। तो यहाँ जो प्रयोजन है इनको आपत्ति इन्होंने बताया वैदिक नहीं है, ये अवैधिक है। और यदि मैं वेद ये अवैधिक क्यों है, इन्हें रात पर आपत्ति है या आहुति देने पर आपत्ति है या हवन कुंड पर आपत्ति है, कोई प्रतिज्ञा तो करें। शीर्षक आपत्ति है।
शीर्षक पर आपत्ति, किस पर आपत्ति है? प्रतिज्ञा तो कुछ नहीं की, मैं खंडन किस बात का करूं? पहले प्रतिज्ञा करें, क्या इनको रात्रि पर आपत्ति है, क्या इनको हवन कुंड पर आपत्ति है, क्या इनको पारायण यज्ञ पर आपत्ति है, स्वर दुर्लभ नाम पर आपत्ति है, किस पर आपत्ति है? आप प्रतिज्ञा कीजिए, मैं खंडन करूंगा। आपने कोई प्रतिज्ञा नहीं की। और जो शास्त्रार्थ में प्रतिज्ञा नहीं करता, उदाहरण देता है, वो निग्रह स्थान में होता है। स्वामी जी ये तो लिख करके दिया गया। देखिए तब मैं लिख कर देता नहीं है, प्रतिज्ञा है। वाद पर कार्यवाही तभी आगे बढ़ती है जब वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है। हाँ। जब ये कहा जाता है कि मैं इस तरीके से पीड़ित हूँ, मुझे ये न्याय कोर्ट से चाहिए, उसी को आप बार बार कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा आपने नहीं की, यानी कि वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया कि आप किस बात को निर्णीत करना चाहते हैं। हाँ। आपके आरोप क्या हैं? आप अहरनिश यज्ञ, शारद दुर्लभ यज्ञ पर आपको आपत्ति है, दिन रात पर आपत्ति है, या उसमें जो बार बार कुआं पर हवन कुंड पर आपत्ति है, उसको कुआं शब्द कह लेते हैं। कुआं शब्द, हाँ, ठीक है, इन्होंने कुआं शब्द, उस पर आपत्ति है, या फिर उसकी जो उसमें बार बार आचार्य पुरोहित बदले जाते हैं उन पर आपत्ति है, उसकी प्रक्रिया पर आपत्ति है, क्या है वो सारी चीजें आप, फिर मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट आप लें और एक एक बात को आप ये बताएं कि मुझे इन बिंदुओं पर आपत्ति है, ऐसा कहीं नहीं लिखा, और नहीं लिखा है तो ये शारद दुर्लभ यज्ञ इन बिंदुओं के रहते हुए अवैधिक घोषित किया जाना चाहिए। आप ये जोगी से मांगेंगे, महेंद्र आर्य जी से नहीं मांगेंगे। जोगी का ध्यान आप इस ओर आकर्षित कराएंगे कि ये प्रचलन गलत शुरू हुआ है और इस कारण से ये स्वीकार्य नहीं है, वेदों के विरुद्ध है, उसको आप 5 मिनट। उन्होंने सुनी नहीं आपकी बात, तो आपस में बात कर रहे हैं। नहीं बस वही बात सुन लिया, वही बात कर रहे हैं जो बोलना है, सुन लिया जी। बोलिए। पहली बात तो ये है कि ये जो बोल रहे हैं इनका हवाला कहाँ से लिया, प्रमाण कहाँ से लिया है कि रात्रिकालीन समय में यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुकुंडी यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पारायण यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका प्रमाण कहाँ से लिया है? मुझे आपत्ति, इसमें प्रतिज्ञा की कौन सी बात है? मुझे आपत्ति है तभी तो मैं बोला हूँ कि इस पर चुनौती दे रहा हूँ, इस पर शास्त्रार्थ करें, यही तो आपत्ति है। 1 मिनट। हाँ जी, बोलिए। जो आपत्ति मेरी है वही आपत्ति तो मैं जताया हूँ, पर जताया हूँ ये मैं बोला ये बीच में कूदे हैं, बात इनके लिए नहीं जो बात चली थी इलाहाबाद वालों के लिए, तो फिर इन्होंने क्योंकि वो उनके समकक्ष में आ गए, वही काम ये कर रहे हैं, तो अब ये भी उससे लपेटे में आ गए। तो ये जो बोल रहे हैं तो प्रमाण के साथ तो बोलना चाहिए। कहाँ है ये प्रमाण बहुकुंडीय यज्ञ का? कहाँ है ये प्रमाण वेद पारायण यज्ञ का? वेद पारायण यज्ञ करने से क्या क्या परेशानी होती है? स्वामी जी गवाह है, अभी बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ। वेद पारायण यज्ञ से, और ये सारा गड़बड़ घाला किया है स्वामी जगदीश्वरानंद ने, और मेरे पास सारा प्रमाण है, मैं प्रमाण के बिना बात नहीं करता हूँ। मैं ऐसे उस्ताद के शागिर्द हूँ कि बात करो तो दलील के साथ। सत्यार्थ प्रकाश आज संपूर्ण भारत भर में एक भी सत्यार्थ प्रकाश सटीक नहीं है, सब में मिलावट है। और इस पर मैंने काम किया है ऋषि सिद्धांत रक्षणी सभा की ओर से, और ये उदयपुर वाला अशोक आर्य जी ने ये पुस्तक भी लिख करके दिया है, 3 विद्वानों के नाम लिए हैं जहां जहां मिलावट हुआ है। तो यहाँ यज्ञ के लिए ये बताया गया है। मेरा तर्क ये है कि ऋषि दयानंद ने जब पद्धति दिया उसको फॉलो करते हैं, तो उसको फॉलो करते हैं, तो क्या वहां पर अतिरिक्त कोई मंत्र आ रहा है क्या जिसको बोला जाए? जो अतिरिक्त कोई मंत्र ही नहीं है, हम उसको क्यों बोल रहे हैं? मुझे आपत्ति यहाँ है, मुझे आपत्ति यहाँ है कि ऋषि ने, हाँ, जो कहाँ है ये प्रकरण, किस लिस्ट में है, कहाँ दिया हुआ है 100 यज्ञ करना चाहिए या उस लिस्ट में इसका भी नाम? तो खैर कहने का तात्पर्य मेरा ये है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरा कोई भैंस नहीं खोला है, ना मैं किसी का भैंस खोला हूँ। अगर इन लोगों को लग रहा है कि मैं भैंस खोल रहा हूँ तो उसका निर्णय होना चाहिए।
और इसका निराकरण के लिए मैं विद्वान जनों को आमंत्रित किया हूँ, विद्वान जनों को बोला हूँ, बताया हूँ। स्वामी जी के पास मेरी प्रार्थना गई हुई है, स्वामी जी आपके अध्यक्षता में ये काम को हम अंजाम देना चाह रहे हैं। स्वामी जी ने स्वीकार किया। जहाँ निर्णायक मंडल के लिए मुझे प्रस्ताव दिया गया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैंने सब स्वीकार किया। तो कहने का तात्पर्य मेरा केवल इतना है, आशय मेरा क्या है वो सब समझ लें। आशय मेरा ये है कि ऋषि दयानंद ने वेद पारायण यज्ञ के लिए कहाँ बोला, उसमें जो 40वां अध्याय आप बोल रहे हैं, 39वां अध्याय, हाँ दिन रात यज्ञ का, ये जब 39 अध्याय 40 अध्याय बोल रहे हैं, स्वामी जी अभी वो सुभाष नगर आर्य समाज में थे, 20 तारीख का दिन था, 20 तारीख के कार्यक्रम वहाँ माइक के मोबाइल में पूरी वही सुना रहा था, ओम खम ब्रह्म की तो स्मरण, ये स्मरण, ये सारा जो अंत्येष्टि में मंत्र बोले जाते हैं वो सारा मंत्र आहुति दे रहे हैं। अब वहाँ यज्ञ हो रहा है, अंत्येष्टि करा रहे हैं, इसका कोई पता नहीं लग पा रहा है। तो ये सारा प्रकरण जो है इसी बेस पे है, इसी आधार पर ही है। तो ये ऋषि दयानंद की मान्यता नहीं है, मेरा केवल 2 टुक ये कहना है। ऋषि दयानंद ने कहाँ बोला है कि रात दिन 24 घंटा यज्ञ कर, जबकि ऋषि दयानंद 24 घंटा यज्ञ करने के लिए दोनों समय निर्धारित किया है, कितना कितना आहुति डाले वो भी सारा निर्धारित किया है। उससे अतिरिक्त हम क्यों कर रहे हैं? मुझे आपत्ति ये है, मुझे आपत्ति ये है कि ऋषि दयानंद को हम फॉलो क्यों नहीं कर रहे, ये है केवल कुल मिलाकर। मैं पूर्व में ही निर्णय अपने ओर से निवेदन आपसे कर चुका था कि आप वाद पत्र प्रस्तुत करें, प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत करें। इसे फिर छूट रहा है, आप विधिवत मुद्दों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर अपने आरोप लगा दें कि यज्ञ का कहीं विधान नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि आपने इसको आरंभ किया है तो पूर्णतः वेद विरुद्ध आरंभ किया है। मैं आचार्य श्री को अपनी ओर से 2 मिनट दे रहा हूँ कि वो विधिवत वाद पत्र प्रस्तुत कर दें, अन्यथा फिर हम उनका पक्ष सुने बिना जूरी अपने आप इस पर निर्णय लेगी, क्योंकि वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। ठीक है। महोदय, हमारा इस विषय पर ये कहना है कि ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 30वें समोल्लास में जहाँ देव यज्ञ करने का विधान, उसकी विधि सब बताई है, वहाँ ऋषि दयानंद ने वेद का प्रमाण दिया है, सायं सायं गृहपतिर्नो प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो। और ऋग्वेदा की भाष्य भूमिका में भी इसी मंत्र का अर्थ करते हुए उन्होंने लिखा है। और सत्यार्थ प्रकाश के 30वें समोल्लास में जब आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि ब्रह्मयज्ञ और अग्निहोत्र का समय प्रातःकाल और सायंकाल का है। इसको मैं ऐसा जानता हूँ कि सभी आर्य समाजी इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों ने ऐसा करता और कहते हुए देखा है। अब उसमें दूसरा प्रमाण ऋग्वेद की भाष्य भूमिका भी दे दिया। अब इसमें प्रतिपक्ष महोदय की ओर से हमें एक प्रमाण दिया गया था इस विषय पर। इन्होंने ऋग्वेद के 7वें मंडल के 66वें सूक्त के संभवतः 11वें मंत्र का उदाहरण दिया है, जिसमें लिखा है कि शरद ऋतु के आरंभ में जो शरद यज्ञ किया जाता है, और फिर उसमें लिखा है कि यह यज्ञ दिन रात अनवरत चलता है, अनवरत किया जाता है। इन्होंने हमको यह प्रमाण दिया था कि मैंने वेद में ये पढ़ा है और इस कारण से मैंने इस यज्ञ की रचना की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप ऋग्वेद के जो इन्होंने मंत्र का दिया है, आप कृपया उसको खोल लीजिए। ऋग्वेद मंडल संख्या 7, संख्या 66 और मंत्र संख्या 11। सूक्त संख्या 66, मंत्र संख्या 11। आप कृपया इसको खोल लें।
अर्थ में कहा गया है, जी कहते हैं आप कहते हैं। इस मंत्र के भावार्थ में कहा गया है कि शरद ऋतु के प्रारंभ में जो यज्ञ किया जाता है उसका नाम शारद यज्ञ है। यह यज्ञ रात्रि दिन अनवरत किया जाता है। जो विद्वान अनुष्ठान परायण होकर इस वार्षिक यज्ञ को पूर्ण करते हैं वह दीप्तिमान होकर सबके सत्कार्य होते हैं। इसमें ऐसा इन्होंने पढ़ा और इसको पढ़ करके इन्होंने दिन रात चलने वाला यज्ञ आयोजित किया। महोदय, मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि थोड़ा सा आगे बढ़े, अगले सूक्त में आना है। मंडल है 7वां, सूक्त संख्या 67। मैं किसी अन्य विद्वान का भाष्य नहीं लूंगा, मैं इन्हीं विद्वान के भाष्य से आपको प्रमाण देना चाहूंगा। ये भी पढ़ लीजिए जी। पढ़ते पढ़ते आप बीच में क्यों बाद में देना महोदय, मंडल संख्या 7, सूक्त संख्या 67 और मंत्र संख्या जो है वो है 2। हाँ, मंत्र संख्या 2। कौन से में पुनः बोलेंगे? 67 वो ये 7 67 सूक्त वो 67 जी, मंत्र 2 67 का दूसरा। इस मंत्र में इन्हीं विद्वान का भाष्य है और वो कहते हैं कि परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे उपदेशकों, अब ध्यान से सुनने की बात है, अंधकार से निवृत्त होने पर सूर्योदय काल में अपने संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म करो। इन्हीं विद्वान का ये किया हुआ अर्थ है, इनका अर्थ इन्होंने पढ़ करके दिन रात चलने वाला यज्ञ किया है। महोदय, आपके समक्ष एक और मैं प्रमाण प्रस्तुत करूंगा, कृपया इस प्रमाण को नोट करने की बात है। मैं आपके समक्ष इसी मंडल में सूक्त संख्या 69 पर चलता हूं, मंत्र संख्या 9 को खोलने की बात है। सूक्त यही है। हाँ, मंडल यही सूक्त संख्या 69। मंत्र 9 है 69 69 का 9 बोलो जी बोलिए। वेद ले लो ऋग्वेद सबके पास है। आप अपना कार्य रखेंगे। आचार्य जी कहीं गलती तो नहीं हो रही है? 69 का 9वां मंत्र है। एक सेकंड, सूक्त 69 है। हाँ, वो मेरे से लगता है मंत्र संख्या लिखने में मंत्र संख्या द्वारा किए गए प्रमाण को विचार चलो मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये पढ़ लीजिए, यही प्रमाण पढ़िए। आप पढ़िए, मुझे मंत्र बोल देखो, सबसे पहले तो मेरा एक अनुरोध है, फिर हाउस से एक अनुरोध है कि किसी के भी द्वारा कोई प्रतिज्ञा नहीं की। इन्होंने हमको अवैधिक बताया, पाखंडी बताया। किस आधार पर बताया भाई? हमने उसमें क्या किया था? रात्रि में यज्ञ करने से पाखंड किया, वेदी बनाने से पाखंड किया। इन्होंने हवन कुंड को एक उपहास किया। परमात्मा, वेद परमात्मा की वाणी है और हमने जो कुछ किया वेदानुकूल किया। वेद का प्रमाण हमारे पास में। इन्होंने खंडन का कोई आधार अपना प्रमाण नहीं दिया। जो हमने प्रमाण दिया है, ये शास्त्रार्थ का नियम होता है कि जो पक्षी अपना तो पक्ष कुछ ना रखे और दूसरे पक्ष का खंडन करे तो उसे विदंडा कहते हैं। और वो यदि ऐसी भी बात प्रयोग करे जो दूसरे के समझ में ही नहीं आती हो, उसे धूर्तवादी कहते हैं, न्याय दर्शन कहता है। अपना कोई स्पष्ट ही नहीं बता पाए। अब सुनिए, ये जो आप मेरे पास में भी ऋग्वेद का प्रमाण है, माइक लो ना, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है। ये है जी हमारी जो परोपकारी श्रीमती परोपकारी सभा है अजमेर, उसका भाष्य है। और जो इसके भाष्यकार है वो ऋषि जी के शिष्य हैं।
आर्य मुनि ऋषि जी के समकक्ष है। और ये कितने यत्न से प्राप्त किया, चाहे तो मैं एक पंक्ति सुना दूं, इसमें सुन रहे हो सुनाना चाहूंगा नहीं, मैं प्रमाण दूंगा। ऋग्वेद मंडल सूक्त जिसके आधार पर हमने यज्ञ किया, सूक्त और मंत्र संख्या 11 है। और ये मंत्र क्या कह रहा है? मंडल है 7, ऋग्वेद मंडल 7, सूक्त 66, मंत्र संख्या 11। और ये भाष है, ले लीजिए, भाष दे दो ना, ये भी ले लीजिए। ये अंतर है, किसी भाष में विस्तार किया गया है, किसी में संस्कृत भी दी गई है और किसी में नहीं दिया गया। अब ये दे दीजिए। सार्वदेशिक सभा का भाष मेरे पास में उपलब्ध है, सार्वदेशिक सभा का भाष उपलब्ध है, परोपकारी सभा का भाष उपलब्ध है, और जो महर्षि ज्ञानवेद संस्थान है उसका भाष उपलब्ध है, और आर्य प्रकाशन का भाष उपलब्ध है। और एक पंडित जी जयदेव जी 5 भाषाकारों के और उनके निर्माण प्रमाण मेरे पास में है, और उनके प्रमाण यही आपको हाँ मैं वेद के आधार पर दे रहा हूँ, मुझको अवैधिक बताया गया है। अब सुनिए, अब दे दीजिए ग्रंथ, दे दीजिए दूसरा सार्वदेशिक सभा का दे दीजिए, ले लीजिए महर्षि ज्ञान का पढ़िए, संस्कृत में है, इसमें संस्कृत में भी दिया हुआ है। और जो विद्वान सर्दम मासम, सर्द मास के प्रारंभिक अब तुम यज्ञम दिन रात के यज्ञ को ऋग्वेद की ऋचाओं से भली प्रकार करते हैं, वह इस दुर्लभ यज्ञ को करके, पंडित जी ने इसको मुझे दिया था, काल्पनिक नाम लिखित में मेरे पास में। पंडित जी रविंद्र जी सुना दूं तो ध्यान आ जाए। ठीक है भाई। वो सारद दुर्लभ यज्ञ को करके सबके पूजनीय, सर्वप्रिय, न्यायसी तथा दीप्तिमान होकर छात्र धर्म को लाभ करते हैं। और आगे लिखते हैं भावार्थ में, शरद ऋतु के प्रारंभ में जो यज्ञ किया जाता है उसका नाम शारद यज्ञ है। यह यज्ञ रात्रि दिन अनवरत किया जाता है। जो विद्वान अनुष्ठान पारायण होकर इस वार्षिक यज्ञ को पूर्ण करते हैं वह दीप्तिमान होकर सबसे सत्कार्य होते हैं। याद होता है कि जिसका नाम वार्षिक उत्सव है वह वैदिक समय में शरद ऋतु के प्रारंभ में होता था। उस समय सब आर्य पुरुष अपने अपने कर्मों की जांच पड़ताल किया करते थे। जिस प्रकार नए संवत के चढ़ने पर अनुष्ठानी तथा सुकर्मी उन्नतिशील पुरुषों को अत्यंत हर्ष होता है, इसी प्रकार उस समय ये उत्सव मनाया जाता था। और हर्षित हुए आर्य पुरुष परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि पश्चिम सर्दे सतम जीवेम सर्दे सतम, हे परमात्मन हम 100 वर्ष तक जीवे और कृपा करके आप हमें यावदायुष देखने तथा सुनने की शक्ति प्रदान करें इत्यादि। यह कर्म योग प्रधान यज्ञ सब आर्य व्रत में सर्व पूर्णमासी द्वारा उत्सवों पर मनाया जाता। ये मैंने ऋग्वेद का आधार पर दिया है। और मैं दूसरा प्रमाण देना चाहता हूं। देखो जी, हमारी सर्वोच्च संस्था है क्या? सार्वदेशिक सभा। और आज प्रमाण भी है, एक तो संगठन का प्रमाण है और एक आप प्रमाण है। ये सार्वदेशिक सभा की पत्रिका और ये लिख रही है महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आर्य समाज के त्यागी तपस्वी सन्यासी सर्वाधिक सभा संचालन समिति के पूर्व प्रधान एवं वैदिक प्रवक्ता मंडल के संस्थापक अध्यक्ष
स्वामी विवेकानंद जी सरस्वती चंपा की तप स्त्री दयानंद मठ चंबा हिमाचल प्रदेश का वार्षिक उत्सव 23वां दुर्लभ शारद यज्ञ। कितना? 23वां शारद दुर्लभ यज्ञ 16 अक्टूबर 2023 को भव्यता के साथ संपन्न हुआ। आर्य समाज के यशस्वी सन्यासी स्वामी आर्यवेश जी ने पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सार्वजनिक सभा के मंत्री प्रोफेसर विठल आर्य विशिष्ट अतिथि आचार्य महावीर सिंह ने किया। संपूर्ण कार्यक्रम का संयोजन किया। जब हमारी परोपकारी सभा वेदों को छाप रही है और 23वां मना रही है और पंडित जी मुझे करने पे पाखंडी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसको राजा सभा का अध्यक्ष बना दिया, उन्होंने बड़ा पाप किया। उपस्थित भद्र पुरुषों, इस विषय पर हेलो, इस विषय पर यहाँ पर विषय रखा गया वो था कि अहर्निश दिन रात का जो यज्ञ है शारद दुर्लभ यज्ञ, ये पूर्णतया अवैधिक है, वेद विरुद्ध है। ये आरोप था, आक्षेप था, वाद पत्र का प्रमुख बिंदु था। आपने 5 ग्रंथों का उदाहरण दिया है और उसके बाद ये बात स्पष्ट की है कि अमुक अमुक ग्रंथों के अमुक अमुक पृष्ठों पर वेद के अमुक अमुक मंत्रों में ये स्पष्टतः कहा गया है। अब यदि किसी छापने वाले की गलती हो या व्याख्या में गलती हो या व्याकरण के आधार पर, नियुक्तकार के आधार पर इसकी कोई और वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती हो, तो वो एक अंतिम अवसर आपको दिया जा सकता है। अन्यथा फिर ये माना जाए कि इस पर भी निर्णायक मंडल अपना निर्णय सुरक्षित रखे। एक मिनट आप रखिए। अनुपूरक वाक्य कहिए। स्वामी जी की स्वीकृति है। देखिए, यहाँ 3 आपत्ति इसमें इनकी है। अर्थापत्ति प्रमाण जो आशय इन्हें शीर्षक पे आपत्ति नहीं है, काल पे आपत्ति है, रात्रि में यज्ञ नहीं होना चाहिए। नहीं, शीर्षक पे भी आपत्ति है। शीर्षक पे भी लिखित में आपत्ति है। ठीक है, काल्पनिक बताया है इन्होंने। ये कह रहे काल्पनिक बताया है रात्रि में यज्ञ नहीं हो सकता। स्वामी जी इधर आओ ना, ये तो व्याख्या वो करेंगे ना। वो तो वो करेंगे, उन्हें आपत्ति होता है, प्रमाण देंगे। रात्रि काल पे आपको आपत्ति है, मैं प्रमाण दूंगा ना। फिर हम सब प्रमाण पहले वो प्रतिज्ञा तो करें। रात्रि काल में अब उनको आपकी आपत्ति पे मेरे प्रमाण जब आप देंगे मैं प्रमाण दूंगा। अध्यक्ष जी संबोधन जो आपका है नहीं, हमारे महेंद्र जी कह रहे हैं कि जो प्रतिपक्षीय वादी है वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं रखा, वो अवैधिक तो बता रहा है लेकिन सप्रमाण वेदानुकूल मंतव्य नहीं। आर्य जी इस बात को सारी सभा देख चुकी है, निर्णायक मंडल देख चुका है कि क्या कमियां कहां पर रह गई हैं, क्या होना चाहिए। यदि इनका आशय हो, इनकी कोई प्रतिज्ञा नहीं है और ये कहें कि रात्रि में विधान नहीं अवैधिक है, तो वैदिक होने का हमारे पास प्रमाण है। प्रथम ये प्रतिज्ञा करें। देखिए, मैंने इस पर अपनी ओर से संचालक के हैसियत से अध्यक्ष जी की अनुमति से ये बात रखी है कि यदि आपको इस पर कोई इसके वैज्ञानिक अर्थ पर आपत्ति है, बात वहां तक स्पष्ट हो चुकी, जहां तक मैं समझ रहा हूं। मैं निर्णायक मंडल से भी अनुमति लेना चाहूंगा इस विषय पर। यहाँ तक स्पष्ट है तो मैं आगे बोलूँ। अध्यक्ष जी बताओ। हाँ जी, तो आप जो हैं, यदि आपको व्याकरणिक आधार पर कोई ये हो कि इस शब्द का अर्थ यहाँ पर गलत कर रखा है, तो आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद फिर इस पर निर्णायक मंडल अपना निर्णय सुरक्षित रखेगा। महोदय, मैंने आपके समक्ष निवेदन किया था कि मैं इस विषय पर आपके समक्ष अन्य भी प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। मंत्र संख्या चूक गया था, ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त संख्या 68 और मंत्र संख्या 9, वहां पर भी
अग्निहोत्र का समय ब्रह्म मुहूर्त में उठने के उपरांत है, वेद में लिखा हुआ है। जिस भाष्यकार का भाष्य महोदय ने प्रस्तुत किया है, मैं उसी भाष्य से आपको ये प्रमाण दे रहा हूँ। अब मैं आपके समक्ष हमारे गुरुवर महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रमाण, जो कि उनके ही ग्रंथों में उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि जो संध्योपासना और अग्निहोत्र है, 2 ही रात दिन की संध्या बेला है, अन्य नहीं। न्यून से न्यून 1 घंटा ध्यान अवश्य करें, यथा सूर्योदय के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है। सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व सत्याग्रह प्रकाश में ऋषि दयानंद ने कहा है। इन्होंने कहा कि भाई आपको किस चीज पर आपत्ति है। इन्होंने यज्ञ कुंड का जो परिमाण लिया है, वेद के 4 कल्प सूत्र माने गए हैं और उनमें से एक शुल्क सूत्र है जिसमें यज्ञ वेदियां बनाने का प्रमाण दिया गया है। ऋषि दयानंद ने भी हमारे बीच में यज्ञ वेदी का परिमाण दिया है। 12 व 16 अंगुल चौकोर, उतनी ही गहरी, नीचे 3 व 4 अंगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार बनाने, अर्थात ऊपर जितनी चौड़ी हो उसकी चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहे, जैसा कि हमने अभी तक देखा है। बड़े बड़े यज्ञ होते भी देखे हैं। और इसके बाद में मैं आपके समक्ष एक और प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भी ऋषि दयानंद का ग्रंथ है, इसको पंचमहायज्ञ विधि के नाम से जाना जाता है। ऋषि कहते हैं, अतः द्वितीय अग्निहोत्रो देवयज्ञ प्रोच्यते, उसका आचरण इस प्रकार से करना चाहिए कि संध्योपासन करने के पश्चात अग्निहोत्र का समय है। ऋषि कहते हैं संध्योपासन करने के पश्चात अग्निहोत्र का समय है। अब संध्योपासन का क्या समय है, क्योंकि अग्निहोत्र तो संध्योपासन के बाद में करना है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं, ब्रह्म का उपासक मनुष्य रात्रि और दिवस के संधि समय में नित्य उपासना करे। जो प्रकाश और अप्रकाश का संयोग है वही संध्या का काल जानना, यानी कि प्रातः और सायंकाल 2 समय संध्या होती है, तो वही संध्या उपासना का काल जानना और उसके उपरांत जो है हमको अग्निहोत्र करना। तो इस प्रकार से मैं आपके समक्ष प्रमाण और भी दे सकता हूँ। इन्होंने आपत्ति की थी, मेरे सामने मंत्र दिया था इन्होंने। अब मैं आपके समक्ष विनती करता हूँ। इन्होंने कहा कि वैदिक काल में इस प्रकार से ये शारद दुर्लभ यज्ञ होता था, इन्होंने ऐसा बोला, परंतु इसका कोई प्रमाण उपस्थित नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने जिस मंत्र का अर्थ मुझे बताया कि श्रीमती परोपकारिणी सभा के द्वारा यह अर्थ छपवाया गया है, जिसको पढ़कर हमने इस यज्ञ को किया है, आपसे मैं अनुरोध करूंगा यदि पंडित हरिशरण सिद्धांतालंकार जी का भी वेद भाष्य यहाँ उपस्थित हो तो उसी मंडल 7 सूक्त 66 और 11वें मंत्र का अर्थ निकाल करके पढ़ें कि क्या उन्होंने इस मंत्र का यही अर्थ लिखा है, कुछ और लिखा है। बोलिए। नहीं, मेरे पास उपलब्ध नहीं है। आप किसका? हरिशरण सिद्धांतालंकार जी का भाष्य है। ग्रंथ होने चाहिए ना, क्योंकि मेरे घर पे मैंने पढ़ा है, आचार्य उसमें ये अर्थ नहीं। आचार्य ये है। एक सेकंड रुक जाए। मैं ये पुस्तक जो ऋग्वेद भाष्यम है, भाष्यकार है पद्म भूषण डॉक्टर श्रीपाद दामोदर सालेकर, परमहंस स्वामी जगदीशानंद सरस्वती जी, इनका जो है ये मंत्र, इसका जो अर्थ इन्होंने किया है वो ऐसा नहीं है जैसा कि ऋग्वेद में इनके द्वारा सिंह आदि जी द्वारा बताया गया था। मैं भी इसी बात को कहना चाहता हूँ। वही बोल रहा हूँ जो आप बोलना चाहते हैं, उस पर भी अपनी स्थिति आप स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कहता है, या तो मैं दूँ? मैंने हरिशरण सिद्धांतालंकार जी का उसमें अर्थ पढ़ा है। उन्होंने उसका अर्थ अग्निहोत्र नहीं किया बल्कि स्वाध्याय यज्ञ किया है कि शरद ऋतु में दिन रात अनवरत उसके आरंभ में आप जो मनुष्य स्वाध्याय करते हैं वो विद्वान बनते हैं, विद्या को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से संबंधित विषयों को लेकर उन्होंने अर्थ किया है।
और आपके समक्ष एक बात और कहना चाहूंगा, हालांकि हम सायान और मणिधर के अर्थ को नहीं मानते, परंतु मुझे जब जिज्ञासा हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मंत्र का एक बार उनसे भी देख लिया जाए कि उन्होंने क्या अर्थ किया है। तो मैंने जब उनके किए हुए अर्थ को पढ़ा तो उन्होंने भी ये दिन रात यज्ञ करने का अर्थ उन्होंने भी नहीं लिखा, जिनको हम विद्वान भी नहीं मानते। यज्ञ का अर्थ अग्निहोत्र का है, निशान लगा। मैं यहाँ इस अर्थ के आपके द्वारा उच्चरित करने से को ये भी निवेदन करूंगा सभा से भी और अपने साथियों से भी, एक मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं और एक शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। लिहाजा ये सभा ऐसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि कौन सा प्रमाणित माना जाए। चलिए प्रसंग इसमें अर्थ दिया है, वीर अपने अंदर ऐसा क्षात्र सामर्थ्य बढ़ावे कि जिसे शत्रु प्राप्त न कर सके, वीर समयानुसार ऋतुअनुसार व्रतों का पालन करें। ये अर्थ है इसका। ये बिल्कुल ही भिन्न है, बिल्कुल ही भिन्न है। अब इसमें प्रमाणिक संदर्भ का अनुकूल जैसा तीन विद्वानों के भाष्य है। एक और भी तो यहाँ अब अनेकों भाष्य दिए जाएंगे। महोदय मेरा निवेदन है दिया, चलिए क्योंकि आर्य जगत में स्वामी जी के जाने के बाद अनेक विद्वानों ने वेदों के भाष्य किए हैं और मुंडे मते भिन्ना जिसने जिस दृष्टि से देखा वैसा उसने अर्थ किया। यदि हम इन विद्वानों के भाष्यों को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें और वेद के अन्य मंत्रों के अर्थों को देख लें कि यज्ञ करने का समय क्या है, या ऋषि दयानंद के इस संबंध में जो निर्देश है उनको देख लें, तो मुझे लगता है कि समस्या का कोई समाधान निकल सकता है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी मंत्रों के मूल अर्थ को व्याकरण के अनुसार साधना चाहिए। मंत्रों के मूल अर्थ को व्याकरण की दृष्टि से साधना ही एक तरीका। अग्निहोत्र कहाँ है? देखो मैं आपके समक्ष निवेदन कर चुका हूँ कि हरिशरण सिद्धांत अलंकार में है, वहाँ पर शरद ऋतु के आरंभ में यज्ञ का अर्थ अग्निहोत्र संबंधी नहीं लिखा है, ना आपके दिए हुए इसमें भी नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने भी इसको यही कहा है कि शरद ऋतु के आरंभ में अनवरत स्वाध्याय रूपी यज्ञ करना चाहिए, ये उनका भाव है। क्योंकि शरद ऋतु में मनुष्य ज्यादातर बाहर नहीं निकलता, घड़ी में बैठा रहता शादी में, तो उस समय का सदुपयोग हो जाए, वो बैठ करके योग ध्यान साधना स्वाध्याय करे। आचार्य पर वो शिशिर है जी, वो सारा तो नहीं है, वो शिशिर है जिसमें घर में बैठा रहता नहीं, वो शिशिर ऋतु है। वो मंत्र का अर्थ जो वहाँ लिखा वो मैं शारद और शिशिर दोनों में गर्मी से अलग है। आर्य जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना विचार इस पर रखेंगे। भैया एक सेकंड, एक बात और है कि जरा सा मैं निवेदन कर लूं। आपने ये बोला आचार्य प्रवर आपसे, कृपया मैं इसका जो शंका का अपनी शंका का समाधान चाहूंगा। प्रातः कालीन और संध्या कालीन दो लेकिन वहाँ आपने शब्दावली जो प्रयोग की वो ये कि का भी प्रावधान किया गया है। अभी जो भी शब्द है प्राचार्य और मैं आपसे भी अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। का भी, अभी जो भी शब्द है इस पर थोड़ा सा जोर दें, इसके अतिरिक्त भी हैं। नहीं, का भी में कहीं क्या है, अन्य चीज क्या है? आपको फिर वो बात भी तो आएगी, उसे भी जरा स्पष्ट करें। थोड़ा झलक तो आ रही है। ये दूसरा आर्य प्रकाशन का है। वो जो आज प्राचार्य कह रहे हैं झलक आ रही है, इसका मतलब प्रतीति हो रही है, अन्यथा भी है। भी में क्या है वो स्पष्ट करें। नहीं, मैं मेरा नंबर आ गया नहीं, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी तो अभी जरा सा हमें उस पर स्पष्टीकरण ले लीजिए। ये बहुत मार्किक बात चल रही, ध्यान दीजिए। महोदय, मैंने आपके समक्ष जैसा पुस्तक में लिखा वैसा उच्चारण किया और इसमें लिखा है कि 2 ही रात दिन की संधि वेला है, अन्य नहीं। देखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा
क्योंकि इस कार्यक्रम के आरंभ में आयोजकों के द्वारा एक निवेदन किया गया था कि हम लोग शास्त्रार्थ नहीं संवाद करने बैठे हैं, और आप लोग देख रहे हैं कि मेरी भाषा शैली भी उसी प्रकार की हम एप्रिशिएट करते हैं। और मैं आप लोगों के समक्ष ये निवेदन करूंगा कि मैं अपने जीवन में प्रथम शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ, तो मुझसे यदि कोई भूल चूक हो जाए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं। इसमें जो है हाँ लिखा जो देवयज्ञ में लिखा जो अग्निहोत्र और विद्वानों का संग सेवादि से होता है, संध्या और अग्निहोत्र प्रातः सायं दो ही काल में करें, दो काल में करें, दो ही रात दिन की संधि वेला है, अन्य नहीं। न्यून से न्यून 1 घंटा ध्यान अवश्य करें। इसके बाद मैंने आपके समक्ष पंचमहायज्ञ विधि का उदाहरण दिया था, जिसमें देवयज्ञ प्रकरण में ऋषि कहते हैं कि इसका आचरण इस प्रकार से करना चाहिए कि संध्योपासन करने के पश्चात अग्निहोत्र का समय है। इसमें भी नहीं है, अग्निहोत्र के पश्चात संध्योपासन करने के पश्चात अग्निहोत्र का समय है। ये शब्द क्या है? नहीं आया था, बोला था। हमारे कान हमको धोखा नहीं दे सकते। हम एक सेकंड पढ़े। मैं आपसे निवेदन करूं, देखिए यहाँ पर जो संध्योपासन का जो समय दिया गया ऋषि के द्वारा, जैसा मैं समझता हूँ ये है कि व्यक्ति गृहस्थी भी तो होता है और भी तो कार्य करने होते हैं। क्या वो अहरनी रात के नीति में लगा रहेगा नहीं, वो बात अलग है। लेकिन ये 2 समय के लिए निश्चित किए गए कि 2 समय को अवश्य करें, प्रातः और सायं। लेकिन अहरनिश के लिए प्रतिषेध कहाँ पर है? बात ये बताइए महोदय। नहीं सुनिए, अहरनिश के लिए प्रतिषेध कहाँ है? ये पॉइंट पकड़ने की चीज। महोदय, आपके समक्ष एक प्रमाण ऋषि दयानंद के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश से ही देने का प्रयास करूंगा। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में त्रिकालज्ञ संध्या के बारे में लिखते हैं। त्रिकालज्ञ संध्या, त्रिकाल संध्या संभवतः चतुर्थ समुल्लास, संभवतः नहीं भी निश्चित बताइए। आप बताइए। समय का ध्यान रखो। कोई नहीं है समय सीमा पूर्ण हो चुकी है, लेकिन कुछ शंकाएं हमारी हैं, मंच की हैं, जिनको हम अपने साथी से क्लियर करना चाहते हैं। क्या उन्होंने प्रतिषेध अभी तक स्थित किया ही नहीं है? व्यापक दृष्टि है हमारा अपना वो है दृष्टिकोण। महोदय, मैं आपको प्रमाण दूंगा, किंतु मैं आपके सामने वाणी के माध्यम से बताना चाहूंगा। मैं ढूंढ करके आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, क्योंकि समय की भी मर्यादा में रहना है। ऋषि दयानंद त्रिकाल संध्या का एक प्रमाण वहां पर मैं लिखा हूँ। सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं त्रिकाल संध्या करनी है व नहीं। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि त्रिकाल संध्या की बड़ी बात है कि संध्या तो 2 ही काल में होती है, प्रातःकाल और सायंकाल। तीसरे काल में कोई संध्या होती नहीं दिन रात की। तो ऋषि दयानंद आगे ये भी लिखते हैं कि इसमें कोई शास्त्रीय प्रमाण